कर्नाटक के बाद राजस्थान में हिजाब को लेकर घमासान मचा तो एक बार फिर से हिजाब और घूंघट को लेकर बहस छिड़ गई। लेकिन हाल ही में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे राहुल गांधी ने भी हिजाब पर बयान दिया तो सियासी गलियारों में फिर से हिजाब पर जो विवाद था वो हिलोरे मारने लगा। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर उनसे एक छात्रा ने पूछा कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिजाब पर उनका आखिर क्या स्टैंड होगा। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं जो भी पहनना चाहती हैं ये उनका निजी अधिकार है, किसी को भी इस पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं बनता। जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। What you wear is your responsibility and your decision. I don't think anybody else should be deciding it. हिजाब पर किसी नेता द्वारा दिया गया ये कोई पहला बयान नहीं। इससे पहले भी जब जब चुनाव नजदीक आए हिजाब और घूंघट पर पता नहीं क्यों सियासी गलियारों में खूब चर्चा होती है। आइए सबसे पहले आपको 28 दिसंबर 2021 में लेके चलते हैं, जब हिजाब पर जमकर बवाल देखने को मिला। कर्नाटक में एक कॉलेज ने हिजाब पहनकर आने वाली 6 लड़कियों को एंट्री नहीं दी। हालांकि बताते चलें कि उडुपी सरकार पीयू कॉलेज प्रशासन ने पहले ही हिजाब पहनने से मना कर दिया था छात्राओं को। जानकारी यह है कि फिर भी वह लड़कियां जो थी वो हिजाब पहनकर स्कूल चली गईं। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी सरकार ने स्कूल कॉलेज की छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। 5 फरवरी 2022 को मुस्लिम छात्राओं ने सरकार के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की। 10 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया और अंतिम आदेश आने तक किसी भी समुदाय की छात्रा को भगवा शॉल, हिजाब, धार्मिक झंडे या फिर ऐसा कुछ पहनकर स्कूल आने से रोक दिया। 15 मार्च को हाईकोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा और चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं। इसके बाद उडुपी की 6 मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हिजाब पहनने का अधिकार निजता के अधिकार के दायरे में आता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, राजीव धवन, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े समेत 20 से ज्यादा वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिजाब क्यों है जरूरी? हिजाब अरबी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी मतलब होता है पर्दा या फिर छिपाना। हिजाब एक धार्मिक प्रतीक है। मुस्लिम महिलाओं का दावा है कि वो इसे अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए पहनती हैं। कुरान में भी हिजाब का जिक्र है। कुरान में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को अपना सिर, गर्दन और छाती को ढक कर रखना चाहिए। हालांकि हिजाब को लेकर दुनिया भर में बहस चलती रहती है। कुछ लोग इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं, वहीं कुछ इसे एक धार्मिक प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। स्कार्फ और घूंघट हिजाब से कितना अलग? दुनिया भर में कुछ महिलाएं अपना सिर ढकने के लिए हिजाब पहनती हैं तो कुछ स्कार्फ या फिर घूंघट। दोनों का उद्देश्य सिर ढकना होता है। हिजाब और स्कार्फ में थोड़ा अंतर है। हिजाब मुस्लिम महिलाएं धारण करती, वहीं महिलाएं या फिर लड़कियां धूप, धूल और मिट्टी से बचने के लिए घूंघट या फिर स्कार्फ पहनती हैं। आपने अक्सर गर्मियों में महिलाओं को स्कार्फ या फिर दुपट्टा पहने जरूर देखा होगा। वहीं अगर बात करें घूंघट की तो इसे हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन अगर सबसे बड़े प्रमाण की बात करें तो जो हिंदुओं की तरफ से दिया जाता है वो है घूंघट हिंदू समाज में पहले महिलाएं करती ही नहीं थीं। दावा किया जाता है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देश पर हमला किया और पुरुषों की मृत्यु के बाद महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आईं तो अपनी सुंदरता, आत्मसम्मान को छिपाने के लिए वो घूंघट करने लगी ताकि किसी भी मुस्लिम आक्रांता की नजर उन पर न पड़े। इतिहास के पन्नों में से कई मामले ऐसे दर्ज हैं जिनके अनुसार दावा किया जाता है कि आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने से पहले तक महिलाएं युद्ध में भी भाग लेती थीं और अपने वर का भी स्वयं चयन करती थी, जिसे हम स्वयंवर के नाम से जानते हैं। हिंदुओं की तरफ से दावा किया जाता है कि जिस धर्म में इतनी आजादी हो कि वो अपने वर का भी चयन खुद करती हों, उन्हें घूंघट में नहीं रखा जाता था। ये सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारियों की बुरी नजर से उन्हें बचाने के लिए किया गया।
हालांकि अब कई जगहों पर इसे लाज के घूंघट की तरह भी देखा जाता है, जब महिलाएं किसी परपुरुष, जेठ या फिर ससुर के सामने अपने पति को छोड़कर घूंघट करती हैं। खैर, विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव से पहले हिजाब का मुद्दा अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उठाया जाता है। कुछ दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जानबूझकर ऐसे विवाद को हवा देते हैं जिसमें एक दल हिजाब का समर्थन करता है तो दूसरा इसके खिलाफ बोलता है। इससे राजनीतिक दलों को भले ही चुनाव में फायदा हो सकता हो, लेकिन असल में आम लोगों को नुकसान ही होता है। ऐसे मुद्दों से समाज में एक दूसरे के खिलाफ नफरत का भाव पैदा होता है और भेदभाव को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? आप हिजाब और घूंघट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।